मेरा नाम समीर है। कई दिनों से मैं जॉब की तलाश में हूँ। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आज मुझे एक आदमी जॉब के लिए फ़ोन करने वाला है। हेलो सर, आपने मुझे कहा था कॉल करने। क्या आपके पास कोई जॉब है? अरे हाँ यार, तू एक काम कर, तू शाम को बुद्धा पार्क में मुझसे मिलने आ जा। ठीक है सर, ठीक है। कहाँ है वो? उधर देखता हूँ। अरे यार, अभी तक आया नहीं वो। लगता है कॉल लगाना पड़ेगा उसको। प्रोफेसर, तेरा खेल खत्म। कहाँ गया प्रोफेसर? अरे यार, ये कौन है? ये मुझे क्यों मारना चाहता है? कहाँ हो प्रोफेसर? बाहर आ जाओ, अब तुम नहीं बचोगे। अरे, वो गायब हो गया। उसका गन है यहाँ। प्रोफेसर, फाइनली तुम मिल ही गए। अरे, ये कैसे गायब हो गया? यहाँ से निकलना होगा। अरे, ये गन कौन चला रहा है? इस पेड़ के पीछे कोई है, देखना पड़ेगा। गोली मत चलाना, मैं बचाने आया। कौन हो तुम? मैं फ्यूचर से आया हूँ तुम्हें बचाने। फ्यूचर से? हाँ, और ये लोग कौन थे? मैं गन रख रहा हूँ। ये लोग टाइम लूप कंपनी के लोग थे, तुम्हें मारना चाहते हैं। और वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? अभी बताने का समय नहीं है। ये जगह उन लोगों के रडार में है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे यार, मुझे तुम ये बताओ, वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं और तुम मुझे क्यों बचाना चाह रहे हो? अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे यार, तुम जा क्या रहे हो? मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? मैं तो जॉब ढूंढने आया था, मैं कहाँ फंस गया यार? बताओ मुझे, तुम हो कौन? मुझे बताओ कि तुम हो कौन। मैं तुम पे विश्वास करूं तो क्यों करूं? हाँ, तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा, वरना मारे जाओगे। ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ। चाबी लो। कहाँ चलना है? अगर जिंदा रहना चाहते हो मेरे साथ चलोगे। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया? यहाँ क्या करने जा रहे हो? भूख लगी है यार। मेरी जान खतरे में है, तुम्हें भूख लगी है? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अब चलो। तुम खाते रहोगे या कुछ बताओगे भी? क्या बताना है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विजय है। और वो लोग कौन है? मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो लोग फ्यूचर से आए। तुमने फ्यूचर में उनका कुछ नुकसान कर दिया था, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहते। अच्छा, फ्यूचर से? क्या ये पॉसिबल भी है? एवरीथिंग इज पॉसिबल।
थैंक यू। भविष्य में टाइम मशीन का आविष्कार हो चुका है और ये पॉसिबल है। एक बात बताओ, तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ फ्यूचर में। आखिर कब तक तुम मुझे बचाओगे? जब तक मैं टाइम लूप कंपनी के एक एक मेंबर को खत्म नहीं कर देता। वैसे मैंने इन लोगों का क्या नुकसान किया है? तुम सवाल बहुत करते हो, एक जगह रुकना ठीक नहीं है। अब चलो यहां से। वैसे अब कहाँ चलना है? जस्ट फॉलो मी। ऐसी जगह चलो जहां के बारे में कोई ना जानता हो। ठीक है, पहले मेरे घर चलो, मुझे कुछ सामान लेना है। मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, कुछ सामान है वो भी पैक कर लूंगा, तुम बैठो। नॉस्टैल्जिया, ये कुछ नहीं बदला। तुम प्रोफेसर नहीं हो। प्रोफेसर कहाँ है? तुम किसी गलत आदमी को ढूंढ रहे हो, यहां से चले जाओ। ये उसी का घर है। लगता है तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। प्रोफेसर कहाँ है? ओए! प्रोफेसर, तुम मिल ही गए। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अभी बताने का टाइम नहीं है। जो लेना है जल्दी ले लो और चलो यहां से। जल्दी करो, सोचो मत। तुम्हारा एक सीक्रेट रूम है ना? हैं? तुम्हें कैसे पता? बाद में बताऊंगा, पहले वहां चलो। रूम बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा सुनो, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं समीर हूं। क्या? हाँ, मैं समीर हूं। तुम समीर हो? ये कैसे हो सकता है? मैं इसके फ्यूचर से आया हूं। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कहा समीर हो, लेकिन तुम इसके फ्यूचर से आए हो। ये सच है। तुम्हारा फ्यूचर ये है और इसका फ्यूचर मैं हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? मैं समझाता हूं तुम्हें। दरअसल ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मेरे पास जॉब नहीं थी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। एक दिन मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जब दरवाजा खोला तो देखा वहां कोई नहीं था, और जब नीचे देखा तो वहां एक इन्वेलप था और उसके साथ एक मास्क। द टाइम लूप कंपनी। वो इन्वेलप था टाइम लूप कंपनी का। उस इन्वेलप को जब मैंने खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि टाइम लूप कंपनी पास्ट और फ्यूचर से भेजे हुए लोगों का मर्डर करती है और बदले में एजेंट को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इतना पैसा कि मैं सोच भी नहीं सकता था। उस चिट्ठी में एक नंबर था जिसके आगे लिखा हुआ था कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं तो इस नंबर पर कॉल करो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अंततः मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जॉब करूंगा।
और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे कॉल करने का मतलब है कि तुम ये कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। हाँ। तो ठीक है, तुम्हारा पहला असाइनमेंट 3 तारीख को है। लोकेशन और समय हम तुम्हें मैसेज कर देंगे। तुम्हारा पहला पेमेंट मल्होत्रा बिल्डिंग से कल 10 बजे तुम कलेक्ट कर लो। बंदूक भी तुम्हें वहीं मिल जाएगी। ठीक है। अगले दिन जब मैं वहां पहुंचा तो सामने एक पैसों से भरा बैग था और साथ में गन भी। असाइनमेंट का दिन यानी 3 तारीख को मैं बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता हूं। ये मेरी जिंदगी का पहला मर्डर था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत बांधी और शूट कर दिया। जो भी टाइम लूप को ज्वाइन करता था उसे नया कोड नेम दिया जाता था। सभी उसे उसी कोड नेम से जानते थे और मेरा कोड नेम था प्रोफेसर। इसके बाद मुझे कई असाइनमेंट्स और मिलने लगे। एक दिन मुझे नया असाइनमेंट मिला। इस बार 2 लोगों का मर्डर करना था, इसलिए मुझे एक पार्टनर दिया गया। उसका कोड नेम था लूसीफर। उस दिन मैं लूसीफर से पहली बार मिला। हम दोनों में काफ़ी बातचीत हुई। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अगले दिन हम असाइनमेंट को पूरा करने के लिए चले गए। इसके बाद कई असाइनमेंट्स हम दोनों ने साथ में किए। इसके बाद हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। हमें साथ में बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले। हम लोगों ने साथ मिलकर बहुत सारे पैसे कमाए। मैं बहुत अमीर हो चुका था। मैं उन पैसों से अपने लाइफ में एंजॉय करने लगा। मैं इतना अमीर हो गया था कि मैं कुछ भी खरीद सकता था, कुछ भी कर सकता था, कहीं भी जा सकता था। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली। एक दिन लूसीफर का कॉल आया। हेलो। हेलो समीर, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। क्या? 1 मिनट रुक। तू ठीक से बता मुझे क्या बोलना चाह रहा है। बता। हाँ भाई, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ यार। क्यों? मैं ये कभी नहीं करना चाहता था। हमेशा से मैं अच्छा काम करना चाहता था। पैसों के लालच में आके मैं गलत काम करने लगा भाई, क्योंकि लोगों की जान लेना गलत है भाई। पर तुम्हें तो पता है ना, अगर तुम ये काम छोड़ दिए तो टाइम लूप कंपनी वाले तुम्हें मार देंगे। मैंने ये सब कुछ सोच लिया। मैं कहीं दूर चले जाऊंगा और इन लोगों के हाथ नहीं आऊंगा। देखो, पहले तुम ध्यान से सोच समझ के ये फैसला लो। मैंने ये सब पहले ही सोच लिया। मैं रखता हूँ। उसके बाद
उसने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद एक एजेंट का कॉल आया। हेलो। हेलो समीर, लूसीफर को टाइम लूप कंपनी के लोगों ने मार दिया। क्या? हाँ, वो सिंगापुर में था जब वो मारा गया। तुम्हें तो पता है टाइम लूप कंपनी का नियम है, जो भी ये काम छोड़ता है उसकी सजा मौत है। ठीक है, मैं रखता हूं। टाइम लूप कंपनी का हेड था स्नाइपर, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो कहाँ रहता था किसी को नहीं पता था। लूसीफर के मरने के बाद मैं हताश हो गया। मैं डिसाइड कर चुका था कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, और स्नाइपर जहाँ भी है उसे ढूंढ निकालूंगा और ख़त्म कर दूंगा। अब मेरी ज़िंदगी का यही एक मकसद था, स्नाइपर को ख़त्म करना। मैं टाइम लूप कंपनी छोड़ चुका था, लेकिन टाइम लूप कंपनी के लोग मुझे मारने के लिए मेरे घर तक आ गए। Where is he? I think he is not here. He left his mask. Yes. कंपनी के लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढने लगे, इसलिए मैं अपना लोकेशन हमेशा चेंज करने लगा। मैं कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं रहता था। एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहता था। आखिर मैं ये कब तक करता? मैं इस सब से थक चुका था। अंततः मैंने डिसाइड किया कि अब मैं प्लास्टिक सर्जरी कराऊंगा। और फिर एक दिन अब मैं निश्चिंत होकर घूमने लगा, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता था। लेकिन एक दिन विक्टर का कॉल आया। हेलो। हेलो प्रोफेसर, मुझे कहीं से खबर मिली है कि वो लोग पास्ट में जाके तुम्हें मारना चाहते हैं। पास्ट में? वो लोग पास्ट में जाकर मुझे मारना चाहते थे, यानी तुम्हें, क्योंकि अगर तुम मर गए तो फ्यूचर का समीर तो मर ही जाएगा। और इसलिए मैं अपने आप को बचाने यहाँ आ गया। तो ये थी, स्नाइपर को मारने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करना समय के साथ खिलवाड़ होगा, और अगर हम समय के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूं। समझो कि ये टाइमलाइन है। तुम्हें लगता है कि तुम यहां से यहां आओगे और यहां कुछ चेंज करोगे तो यहां चेंज हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। बल्कि समय एक नई टाइमलाइन बना लेती है, और ये शाखा कभी बननी बंद नहीं होती, बल्कि और भी शाखाएं बनाती रहती है। और इस चक्र में हम फंस सकते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं वापस चला गया तो वो लोग इसे मार देंगे, और अगर ये मर गया तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर स्नाइपर को मार दोगे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, बल्कि नया स्नाइपर जिंदा हो जाएगा और फिर से टाइम लूप कंपनी चलने लगेगी। भविष्य को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अपने समय में वापस लौट जाओ। मेरे जाने का समय हो गया है। समय के साथ खिलवाड़ मत करना। याद रखना, शिव ही समय है और समय ही शिव है।
क्या वो जो कह रहा था ये सच है? हो सकता है वो सच कह रहा हो। तो क्या करे? हम ये रिस्क नहीं ले सकते, हमें स्नाइपर को मारना ही होगा। ठीक। तो स्नैपर को हम लोग मारेंगे कैसे? इसके लिए मैंने सारा प्लान बना लिया है। और वो मिलेगा कहाँ? हम स्नाइपर को ढूंढ नहीं सकते, लेकिन मेरे पास ऐसा प्लान है कि स्नाइपर खुद ब खुद हमारे पास चल के आएगा। वो हमारे पास कैसे आएगा? इस वक्त स्नाइपर एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट किलर है। मैं उसे तुम्हारी सुपारी दूंगा, और जब वह तुम्हें मारने आएगा हम उसे मार देंगे। मेरी सुपारी? पर मेरी सुपारी क्यों? तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर हम ये रिस्क नहीं लेंगे तो स्नाइपर वैसे भी तुम्हें मार देगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। प्लान बताओ। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम रोज जाते हो? हाँ, मॉर्निंग में हमेशा मैं एक ब्रिज के पास जाता हूँ सनराइज़ के टाइम, और उसके पास में एक फील्ड है जहाँ पे मैं एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, और जनरली वहाँ कोई नहीं आता है। तुम्हें मारने वो वहीं पे आएगा, और जैसे ही वो वहाँ आएगा हम उसे मार देंगे। वैसे ईमेल पे मेरा बायो डाटा डालने के बाद क्या करना है? इसके बाद तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, और फिर अलग अलग जगह जाकर तुम्हें वहाँ की सेल्फी डालनी पड़ेगी। वैसे मैं कहाँ कहाँ की फ़ोटो डाल सकता हूँ? कहीं की भी, जैसे कोई मंदिर, उसकी सेल्फी इंस्टा पे डाल देना, कोई रेस्टोरेंट या किसी नदी या झील की फोटो। मैं समझ गया। प्लान बिगिंस नाउ। सबसे पहले हम तुम्हारी डिटेल स्नाइपर को मेल करेंगे, और डार्क वेव के थ्रू मैं उसके अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। इसके बाद वो तुम्हें ट्रैक करने लगेगा, और वो वहीं पहुंचेगा जहां तुम हमेशा रोज जाते हो। हेलो। कोई आसपास दिख रहा है? अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है। लगता है आज वो नहीं आएगा। एक सेकेंड, मुझे लगता है कोई आ रहा है। क्या? कौन आ रहा है? कोई आदमी रेड मास्क में मेरी तरफ आ रहा है। रेड मास्क? वो वही है, वहां से निकलो जल्दी। Sniper, sniper, your game is over. अब ये कहां से आ गया? सिट, गोली खत्म हो गया। रिलोड रिलोड।
मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे यार, आखिरकार मैं वहां पे कर क्या रहा था? अरे यार, Hold it together